नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो सवाल करना चाहता हूं, आप इन पर गौर कीजिए। पहला सवाल, अमेरिका की एक फर्म हिडेनबर्ग ने दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी को लेकर बड़े ही गंभीर खुलासे किए। हिडेनबर्ग ने करीब 400 पेज की एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें 88 सवाल किए गए हैं और गौतम अडानी को कही गई इन बातों को अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो कॉरपोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने वाला कॉरपोरेट ग्रुप बताया गया है अडानी को। हिडेनबर्ग कोई मीडिया ग्रुप नहीं है, कोई सोशल काम करने वाली भी संस्था नहीं है, कोई ऑडिट करने वाली भी दुनिया की बड़ी संस्था नहीं है। इसके बाद भी हिडेनबर्ग ने इतना बड़ा बवाला पूरी दुनिया में गौतम अडानी को लेकर क्यों खड़ा कर दिया है? यह हिडेनबर्ग ने भारत देश के हित में किया है या फिर अपने हित में किया है, यह एक सवाल है। और यह सवाल उस समय और भी अधिक गंभीर हो जाता है जब यह पता चलता है कि अडानी कोई पहले बड़े उद्योगपति नहीं है जिसको लेकर इस तरह की रिपोर्ट इस फर्म ने जारी की है। इससे पहले साल 2020 में इस फर्म ने करीब 16 रिपोर्ट जारी की थी और इन रिपोर्ट के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई थी उससे उन कंपनियों के शेयर करीब 15% गिर गए थे और 15% शेयर गिरने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस सिचुएशन में हिडेनबर्ग ने मोटा मुनाफा कमाया और अब गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयर की गिरावट अभी तक औसतन 25% पहुंच गई है। अडानी को करीब 8 दिन में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीरों की कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन वो वहां से गिरकर 15वें नंबर पर पहुंच गए। इसीलिए यह सवाल जरूरी है कि आखिर लाभ किसे हो रहा है और यह सवाल उस समय और भी अधिक गंभीर हो जाता है जब यह पड़ताल की जाती है कि आखिर हिडेनबर्ग कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि यह फर्म एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक यह रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है किसी शेयर को कम भाव में खरीदकर उसके चढ़ने पर उसे ऊंचे भाव में बेच देना। यह एक शेयर से मुनाफा कमाने वाली फर्म है। अडानी पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है। यह फर्म किसी भी कंपनी को टारगेट करके गड़बड़ियां निकालती है, उन गड़बड़ियों को लेकर रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं तो यह फर्म उन्हें खरीदकर प्रॉफिट कमाती है। हिडेनबर्ग फर्म ने खुद माना है कि कंपनी के शेयर के गिरने से उनको फायदा होगा, अडानी के कंपनी के शेयर गिरने से। इसीलिए किसी भी काम के पीछे क्या मकसद है उस तक पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है ताकि यह समझा जा सके कि लाभ और हानि का खेल क्या खेला जा रहा है और यह लाभ और हानि का खेल किसके लिए खेला जा रहा है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है। मकसद तक पहुंचने के बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ होती है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं और मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस पूरे कांड से, इस पूरे प्रकरण से राहुल गांधी को कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी सालों से कहते रहे कि नरेंद्र मोदी के मित्र होने के कारण अडानी को गैर जरूरी लाभ मिलते रहे। नियमों को ताक पर रखकर देश के संसाधन नरेंद्र मोदी अडानी के हवाले करते जा रहे हैं। यह राहुल गांधी के बड़े ही गंभीर आरोप रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा ही अडानी पर बड़े गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इसीलिए जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो यह सवाल किया ही जाना चाहिए कि राहुल गांधी इससे क्या राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि एक साल बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनाव के लिए राहुल गांधी अभी 4000 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली वापस लौटे हैं। इसीलिए यह सवाल तो बनता ही है। यह सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, उनकी हर बात के पीछे राजनीतिक मकसद होते हैं, यह माना ही जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार, उस समय की जो यूपीए सरकार थी और उस समय कॉरपोरेट के बीच भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था जिसका असर उस समय चुनाव में खूब दिखा था। इसीलिए जब उस समय कॉरपोरेट और सरकार के बीच के भ्रष्टाचार की बात मुद्दा बन सकती है तो मानना चाहिए कि अब भी बन सकती है। इसीलिए यह सवाल बनता है और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस सिचुएशन से कोई राजनीतिक लाभ ले पाएंगे? इस सवाल के उत्तर की खोज जरूरी है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि एलआईसी डूब जाएगी और इसके पीछे कारण बनेंगे गौतम अडानी। आप एक बात समझिए, देश में एलआईसी के 28 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक है। इनसे मिली रकम को एलआईसी शेयर, सरकारी बॉन्ड्स समेत कई कंपनियों में निवेश करती है। इस निवेश से मिली रकम को वह लाभ के तौर पर वापस पॉलिसी धारकों को देती है। एलआईसी ने अडानी प्रकरण के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि पिछले कई सालों में उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 30,127 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।
और अडानी ग्रुप में एलआईसी का यह निवेश एलआईसी की कुल बुक वैल्यू का केवल 1% से भी कम है। यह केवल 0.975% है। अब पूरे देश के लोग एलआईसी पर इतना भरोसा करते हैं कि उसमें अपनी पूंजी लगाते हैं, अपनी रकम लगाते हैं और उस निवेश से तमाम तरह के सपने देखते हैं। इसीलिए एलआईसी के इस स्टेटमेंट पर तो भरोसा किया ही जा सकता है, यानी यह एक बाल्टी पानी में से केवल 1 चम्मच भर पानी निकालने जितना निवेश है अगर एलआईसी की कुल वैल्यू को देखें तो। अब इससे पूरी एलआईसी डूब जाएगी, यह कैसे हो सकता है, यह भी एक समझने वाली बात है। अब एक दूसरी बात पर आते हैं, क्या यह प्रकरण चुनाव में कोई मुद्दा बनेगा? इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात, भाजपा के खिलाफ राजनीतिक तौर पर इस समय दो फ्रंट है। एक विपक्ष की वो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिनमें कांग्रेस शामिल नहीं है, वो इस समय जाति की राजनीति में उलझी हुई है और इसी में बिजी है और इसी में बिजी रहने वाली है, क्योंकि इसी से उनको लाभ दिख रहा है। जातिगत जनगणना कराई जा रही है और रामचरितमानस के बहाने समाज को कई हिस्सों में बांटने की मुहिम चलाई जा रही है। जैसे हिडनबर्ग कंपनी अपने लाभ के लिए बड़ी कंपनियों पर रिसर्च कर शेयर गिराती है और लाभ कमाती है, उसी तरीके से सभी दलों के अपने अपने राजनीतिक लाभ कमाने के तरीके हैं। कैसे वोट कमाए जा सकते हैं, सभी इसी जुगत में लगे रहते हैं और इसी तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। अब रही बात कांग्रेस की और राहुल गांधी की, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी नहीं कर रही है। कांग्रेस साल 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी एक और भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालने की कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस को अभी अपने संगठन पर काम करना है। अभी राहुल गांधी की छवि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन से एक गंभीर व्यक्ति की बनी है, अभी यह छवि एक गंभीर व्यक्ति से सीरियस पॉलिटिशियन की बननी बाकी है। इसीलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी अडानी प्रकरण को चुनाव में भुना पाएंगे, इस पर मुझे शक है। मैं यह नहीं कहता कि अडानी का कारोबार करने का तरीका सही है या सही नहीं है। मैं यहां पर कोई सही या गलत काम का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं केवल किसी भी घटना के राजनीतिक पहलू की बात करता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि समाज में घटी हर घटना का एक राजनीतिक असर होता है। बस उस असर को कम या ज्यादा करने का काम राजनीतिक दलों को करना होता है। अब राहुल गांधी अडानी प्रकरण का असर कितना कम या ज्यादा कर पाएंगे, यह तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। यह तो राहुल गांधी के राजनीतिक कौशल पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।